हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SSPS ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग लेसन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। भोजन के घटक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। फर्स्ट लाइन देखिए, फूड इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। जो भोजन होता है वो प्रायः एक या एक से अधिक सामग्री से बना होता है। इंग्रेडिएंट मीन्स सामग्री होता है। इंग्रेडिएंट मीन्स क्या होता है? भोजन सामग्री। आप लोग को पहले ही बताया था फर्स्ट लेसन में। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। अगर आप इसको राइट करना चाहें तो राइट कर लें। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व, इंग्रेडिएंट मीन्स होता है भोजन सामग्री। तो दीज इंग्रेडिएंट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। इस भोजन सामग्री में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। केमिकल सब्सटेंस मीन्स रासायनिक पदार्थ। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं विच प्रोवाइडेड अस, जो हमें प्रदान करते हैं एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के विकास के लिए ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। दे हैव अ न्यूट्रिएंट वैल्यू। इनके पास जो पोषक तत्व का मूल्य होता है। आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में 5 महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब क्या है ये? दीज आर, ये हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मेजर न्यूट्रिएंट में से फर्स्ट न्यूट्रिएंट है। आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक होता है। द मेजर कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड आर शुगर एंड स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो शुगर और स्टार्च के रूप में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटोज मीन्स क्या होता है मालूम है आप लोग को? सोचिए। स्वीट पोटैटोज जो कंद होता है उसको हम स्वीट पोटैटोज बोलते हैं। शुगर, हनी एंड सीरियल्स, अनाज, लाइक व्हीट, राइस, मेज, यानी गेहूँ, चावल, मक्का। इन सब में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है। अब कुछ फल भी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रूट लाइक बनानाज, मैंगोज, वाटरमेलन्स एंड पपायाज आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। यानी केले में, आम में, वाटरमेलन यानी तरबूज में, पपाया यानी पपीता में, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट कंटेन रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क सच एज लेबर्स एंड रिक्शा पुलर ETC।
जो लोग, ऐसे लोग जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे लेबर्स मजदूर, एंड रिक्शा पुलर यानी जो रिक्शा खींचने वाले होते हैं, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट देन अ नॉर्मल पर्सन। यानी जो ये रिक्शा चालक हैं और लेबर हैं, इन्हें सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब भोजन का दूसरा कंपोनेंट जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वो है फैट। फैट के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है। फैट्स मीन्स होता है वसा। आइए देखते हैं। फैट्स आर आल्सो एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। जो फैट होते हैं यानी जो वसा होता है, वह भी ऊर्जा प्रदान करता घटक है, हमारे भोजन का ऊर्जा प्रदान करता घटक है। इन फैक्ट फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज प्रोवाइड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी वसा से हमें कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा, अगर हम समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का सेवन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हमें कम एनर्जी मिलती है, वसा में कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा ट्वाइस यानी दुगनी एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल बटर प्रोवाइड मोर एनर्जी। एक छोटा सा जो बटर होता है, मक्खन होता है, मक्खन का टुकड़ा होता है, वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है देन अपेक्षा लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड। एक रोटी के बड़े टुकड़े, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा, एक रोटी के बड़े टुकड़े के अपेक्षा हमें छोटा सा मक्खन अधिक ऊर्जा देता है। फूड रिच इन फैट आर, यानी ऐसे कौन कौन से भोजन हैं जिसमें रिच इन फैट, ऐसे कौन कौन से भोजन हैं जिसमें वसा की अधिकता पाई जाती है, ऐसे कौन कौन से हैं। तो देखिए ऐसे कौन कौन से हैं। बटर हो गया, बटर यानी मक्खन, चीज़ पनीर, ऑयल तेल, घी, घी मानी घी जानते ही हैं, कैस्यू नट यानी काजू, आलमंड बादाम। ये कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट हैं जिसमें फैट का अमाउंट जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी शरीर निर्माता भोजन। शरीर निर्माता भोजन, बॉडी बिल्डिंग यानी शरीर निर्माता। प्रोटीन को हम लोग शरीर निर्माता भोजन के रूप में जानते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। प्रोटीन जो हमारे शरीर में क्या क्या करता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, इसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है क्या क्या है ये देखिए। टू मेक न्यू सेल ऑफ बॉडी, यानी शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण करना। सेकंड है टू रिपेयर डैमेज बॉडी सेल, जो शरीर के टूटे फूटे सेल हैं उनका निर्माण करना, उन्हें रिपेयर करना, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करना। थर्ड है टू हील द वुंडेड्स ऑफ द बॉडी, यानी जो टू हील मतलब होता है भरना, यानी टू हील द वुंडेड ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के घावों को भरना। लास्ट है चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ दियर बॉडी। जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता जो वयस्क हैं यानी जो बड़े लोग हैं उनसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्यों? उनके
रैपिड ग्रोथ के लिए, उनके तीव्र विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों को अधिक होती है। प्रेग्नेंट वोमेन नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन्स फॉर द डेवलपिंग बेबी। जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनको भी प्रोटीन की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, क्यों फॉर द डेवलपिंग बेबी। जो बेबी होता है उसके डेवलपिंग के लिए, उसके विकास के लिए प्रेग्नेंट वोमेन को प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। द वेरियस फूड रिच इन प्रोटीन आर, यानी ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। ऐसे कौन कौन से फूड हैं। मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पल्सेस हो गए, पीज हो गए, बीन्स हो गए, सोया बीन्स, ग्रीन ग्राम, मीट, चिकन, एग। ये ऐसे फूड हैं जिसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। इसके अलावा भी आप अगर 2-3 एग्जाम्पल सोच सकते हैं तो सोचिए। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक के बारे में हमने पढ़ा। अब भोजन के जो घटक हैं उसमें हम लोग ने पढ़ा कि जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, 5 प्रमुख जो पोषक तत्व हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। 5 प्रमुख पोषक तत्वों में से सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट है। सेकेंड हमने फैट के बारे में पढ़ा। फैट क्या है? फैट भी एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट है, बशर्ते ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी अपेक्षा दुगनी एनर्जी हमें देता है। साथ ही साथ फैट जो हमारे हड्डी हैं, मसल्स हैं, उनके सुरक्षा का कार्य भी करता है। अब आइए थर्ड जो हमने डिस्कस किया, प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में हमने जाना कि जो ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, ये शरीर निर्माता भोजन है। प्रोटीन किस किस फूड में पाया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट अब हम लोग का 4th जो रहेगा विटामिन रहेगा, और इसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसे पूछिए। आज के क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर। थैंक यू।